बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शादाब किचन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज मैं बना रही हूँ चिकन ब्रोस्ट। इसके लिए मैंने 1 किलो चिकन ले लिया है। इसको मैंने अभी पानी से धोया है अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें गर्म पानी डाल दूँगी और सिरका डाल दूँगी 2 चम्मच और इसको थोड़ी देर भिगो दूँगी इसमें। अब इसमें गर्म पानी डाल दूँगी मैं। ये सिरका डाल रही हूँ इसमें 2 चम्मच और इसको थोड़ी देर कर रही हूँ। उसका जो है ना सारा गंध और जो भी बदबू है निकल जाएगी। अब इसका जो पानी है गंदा निकल गया है। 10 मिनट तक मैंने इसको भिगो दिया था। अब मैं इसको पानी फेंक दूँगी और साफ़ पानी से धो लूँगी इसको। अब मैंने ये धो लिए साफ़ पानी से। अब मैं इसको मैरिनेट कर देती हूँ। ये मैंने चीज़ें ले ली हैं ब्रोस्ट के लिए। चावल का आटा है आधी प्याली, मैदा है 1 प्याली और 3 अंडे ले लिए हैं। 6 चम्मच सिरका है, 6 चम्मच सोया सॉस है, 1 चम्मच भरकर मैंने काली मिर्चें ले ली हैं, थोड़ा नमक लिया है मैंने और ब्रेड क्रम्ब है ये मैंने डबल रोटी सुखा ली थी घर में ही और उसको मैंने पीस लिया है। अब मैं इसको मैरिनेट कर रही हूँ। इसमें सिरका डाल रही हूँ, सोया सॉस है ये, काली मिर्चें और थोड़ा सा नमक, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है ना, इसलिए मैंने कम डाला है इसमें नमक। अब इसको मैं 1 घंटे के लिए रख दूँगी मैरिनेट करके मिला के और उसके बाद बनाऊँगी। इसको मैंने अच्छी तरीके से कर दिया है मैरिनेट। अब ये 1 घंटे तक रख दूँगी इसको। अब इसको 1 घंटा हो गया है। अब इसको बनाना शुरू करूँगी। इसको मैंने अच्छी तरीके से ऊपर नीचे कर लिया है ताकि अच्छी तरीके से ये और मैरिनेट हो जाए और इसको अब थोड़ी देर पका लूँगी इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। इसको मैदा और अंडे में फेंट के जो मैंने लगाना है, लेकिन मैं इसको हल्का सा उबालती हूँ। इसी पानी जो इसका है ना सोया सॉस और सिरके का, तो इसमें हल्का सा उबाल लूँगी हल्की आंच पे ना 10 मिनट के लिए। अब मैंने इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दूँगी ताकि ये जो पानी है ना इसका खुश्क हो जाए सारा, मुर्गी का और सिरके और सोया सॉस सब जज़्ब हो जाए इसके अंदर। अब मैं इसको फेंट रही हूँ अच्छी तरीके से। अब ये जो है हो गया है। 10 मिनट तक मैंने इसको हल्की आंच पे बना लिया है। हल्का हल्का सा गल गया है ये। अब इसको मैं बनाऊंगी। अब ये मैदे में कर रही हूँ मैं इसको ताकि ये अच्छी तरीके से इसमें कोटिंग हो जाए। मुझे थोड़े पके हुए पसंद है तो इसलिए मैं हल्का सा इसको उबाल लेती हूँ उसी में सिरके और सोया सॉस में। वरना अगर चाहें आप लोग तो वैसे भी बना सकते हैं 1 घंटा इसको मैरिनेट करने के बाद। अब इसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसमें अंडे में डिप करना है इसको अच्छी तरीके से। अब ये चावल का आटा है ना, इसमें इसको करना है मैरिनेट। अब इसमें चावल के आटे में इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लिया है मैंने। अब इसको फ्राई कर लूँगी मैं इसमें ऑयल डाल के कढ़ाई में। इसी तरीके से ना सारे अंडे में और इसमें चावल के आटे में करके और इसको फ्राई कर लेंगे। अब ये चावल के आटे में अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लिया इसको। अब इसको फ्राई कर लूँगी मैं। सब जितनी भी मुर्गी है ना उतनी सबको मिला लूँगी अभी।
पहला मैंने स्टेप किया, मैदे में लगाया ये मुर्गी को, फिर मैंने अंडे में डिप किया, फिर मैंने चावल के आटे में इसको किया। अब दोबारा मैं अंडे में करके और ब्रेड क्रम्ब में इसको कर दूँगी मैरिनेट। अब इसको मैंने अंडे में करके अच्छी तरीके से और ब्रेड क्रम्ब में कर दूँगी। अब इसको फ्राई कर लूँगी। ये बिल्कुल सादा होते हैं, बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि इसमें मिर्च वगैरह है ही नहीं, बच्चों को खाने में सही लगते हैं ये। इसी तरीके से मैं सारी मुर्गी के पीसेस को मैरिनेट कर लूँगी। अब मैंने सबको मैरिनेट कर लिया है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, डीप फ्राई। अब इसको डीप फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसको डीप फ्राई कर लूँगी। अब इसको थोड़ा सा हल्की आंच कर दूंगी इसकी, ताकि ये अच्छी तरीके से बन जाए। अब इसको मैं निकाल लूँगी। अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है तो मैं इसको निकाल रही हूँ। इसको मैंने हल्का सा उबाला था तो इस वजह से इतना कच्चा नहीं होगा, ये पक गया है अच्छी तरीके से। इसी तरीके से मैं सारे डाल दूँगी और इनको अब तेज़ कर दूँगी आँच थोड़ी। ये बच्चे और बड़े दोनों ये शौक़ से खा लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं हैं। इसके साथ आप चिप्स भी बना सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज़। आँच आप अपनी मर्ज़ी से हल्की और ज़्यादा कर सकते हैं। जब आपको लगे कि बहुत तेज़ हो गया है तो इसको हल्का कर दें। ये अब सारे ही हो गए। अब इसको भी तल लूँगी इसी तरीके से, अच्छी तरीके से इसको भी कर लूँगी। इस तरह की डिशेस बनाने में किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो उसके लिए भाई माजरत है। अब मज़ेदार रोस्ट तैयार है। मेरी वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर कमेंट कर दें और मेरे चैनल शादाब किचन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।